हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि विमाओं 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या कहना है कि मान लो इस तरह का एक घनाभ बनाना है, ठीक है। एक चांदी का सिक्का इस तरह का, मान लो चांदी का सिक्का होगा इस रूप का, ठीक है। मोटाई का मतलब होता है ऊंचाई। इसमें आर का मान दे रहा है, एक व्यास दे रहा है तो आर का मान निकल जाएगा, और मोटाई दे रहा है यानी एच का मान भी दे रहा है। एच का मान दे रहा है 2 mm, एच का मान दे रहा है 2 mm, इसका मान दे रहा है 1.75 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 1.75 बाई 2 सेंटीमीटर। अब देखो mm को मीटर में चेंज, सेंटीमीटर में चेंज कर लो, तो देखो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm, ठीक है। तो 1 mm बराबर हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, तो h बराबर 2 गुने 1/10 सेंटीमीटर। h का मान निकल गया 2/10 सेंटीमीटर, h का मान निकल गया। इसमें l का मान भी दे रहा है और b का मान दे रहा है और h का मान दे रहा है। तो l का मान दे रहा है 5.5 सेंटीमीटर और b का मान दे रहा है 10 सेंटीमीटर और h का मान दे रहा है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब क्वेश्चन था इसका बेलन के आकार का है ना, तो बेलन के आकार का फॉर्मूला लगा दो। ये घनाभ है, घनाभ के आकार का फॉर्मूला लगा दो। क्वेश्चन में कह रहा है कि चांदी के सिक्कों की संख्या निकालना है, ठीक है। तो लिख लो, लिखना है हल चांदी के सिक्कों की संख्या इनटू बेलन का आयतन, बेलन का सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, ठीक है। तो इसको मान लो x इंटू इसका फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच, एल गुने बी गुने एच, ठीक है। तो x बराबर 22/7, आर का मान दे रहा क्या 1.75 बाई 2, 1.75 बाई 2 इंटू और h का मान दे रहा है देखो 2/10 सेंटीमीटर, 2/10 सेंटीमीटर क्यूब, 3 मरतबा गुना कर सेंटीमीटर क्यूब, एल का मान तो 5.5 इंटू बी का मान 10 गुने 3.5 सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, तो ये पॉइंट हटेगा 10, ये पॉइंट हटेगा 10, ये 10 से 10 कैंसिल, तो ये वाला 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो सब कट ही जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है, गौर से देखो सब कट जाएगा, ठीक है। तो अगला स्टेप में काटते हैं। तो ये वाला 2 से ये 2 कैंसिल, तो x बराबर तो 22/7 इंटू 175 बाई 2 गुने 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है, इंटू 175 बाई 100 बराबर इधर बचा 55 इंटू 35। देखो अब क्या करेंगे, 11 दूना 22, 11 पचे 55, ठीक है। 5 से इसको काट दो, 5 तिहाई 15, बचा कितना 2, 50 25, 35 से 35 कैंसिल, अब 7 से काटो इसको, ठीक है। तो 7 से काटोगे तो कितना बार करते देखो 7 दूना 14, बचा कितना 3, तो 35 हो जाएगा, 7 पचे 35, 25 चौके 100, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो x इंटू 1/100 इंटू 1/4 बराबर 1, ये हो जाएगा 400, गुना में तो जाएगा भाग में तो जाएगा गुना में, तो हो जाएगा 400।
तो लिखेगा अतः सिक्कों की संख्या 400, तो लिखेगा अतः सिक्कों की संख्या 400 है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।